हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर ई कॉमर्स सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने फ्रंट एंड पे बैनर्स को किस तरीके से डेटाबेस से फेच करेंगे। सो गाइस, हमने यहाँ पर अभी तक कैटेगरी बना लिए, पिन कोड बना लिए, बैनर बना लिए और प्रोडक्ट एडिशन यहाँ पर बना लिए। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा फ्रंट एंड को भी इन्वॉल्व करें ताकि आपको भी सीरीज के अंदर इंटरेस्ट है। तो अब आज हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड को इन्वॉल्व करके उसके अंदर डायनामिक बैनर्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो गाइस चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर थीम है जो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, शॉफी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो जो पेज मुझे चाहिए मैं सिर्फ उन्हीं पेजेस को लूँगा और इसका एसेट्स का फोल्डर यहाँ से कर लूँगा कॉपी। और जो हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, उसके अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो हमारे पास जो जैम्प के अंदर htdocs के अंदर यहाँ पर जो कोड इग्नाइटर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर यहाँ पर ऑलरेडी एसेट्स है। तो अब अगर एसेट्स मुझे यहाँ पर शो कराना है तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि भाई एसेट्स का एक दूसरा फोल्डर बने जो कि फ्रंट एंड के एसेट्स का हो। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा एसेट्स फ्रंट। मैंने यहाँ पर एक एसेट्स फ्रंट नाम से बना लिया ताकि इसके अंदर वो सारे फ्रंट एंड के एसेट्स हो, क्योंकि जो वो पहले वाला एसेट्स है वो तो हमारे पास बैक एंड की थीम का यहाँ पर एसेट्स होंगे। तो इस एसेट्स के अंदर हम आते हैं, यहाँ से करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। तो इस वाले एसेट्स फोल्डर की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर बाहर ऑलरेडी ले लिया है और गलती से मैंने यहाँ पर इसको पूरे को डिलीट कर दिया। एक बार करते हैं यहाँ पर फिर से पेस्ट। तो ये यहाँ पर अब पेस्ट नहीं होगा, मैं यहाँ पर फिर से ले लेता हूँ थीम से, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी के बाद आया एसेट्स फ्रंट और मैंने यहाँ पर कर दिया इसको पेस्ट। तो एसेट्स का फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। फिर से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और इसके बाहर मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट और इस वाले एसेट्स फोल्डर को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। तो हमारे पास दो एसेट्स बन चुके हैं, एक एसेट्स फ्रंट और एक आ गया एसेट्स हमारा बैकएंड का। तो हमारे पास थीम के लिए एसेट्स हो चुके हैं। अब एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर आऊँगा, व्यूज़ के अंदर आऊँगा। ये हो गया हमारे एडमिन पैनल के लिए। अब एक फोल्डर बना लेते हैं, व्यू होगा हमारे पास फ्रंट एंड के लिए। तो मैं यहाँ पर भी बना लूँगा एक फ्रंट एंड के लिए व्यू। तो इसके अंदर भी हमारे पास हेडर फुटर तो आना ही आना है क्योंकि उसके भी अलग होंगे थीम्स के। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका इंडेक्स पेज है, इसको मैं यहाँ पर कर लूँगा कॉपी, क्योंकि हमें इंडेक्स पेज चाहिए यहाँ पर। तो फ्रंट के अंदर मैं डाल दूँगा इंडेक्स का पेज। चलते एक बार ब्राउज़र पे यहाँ पर, और अब हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर बनाएंगे जो कि वेबसाइट खुलने पर ऑटोमेटिक चलेगा। तो वो कंट्रोलर क्या होगा, उस कंट्रोलर का मैं यहाँ पर नाम दूंगा। सबसे पहले तो इसको कर लेते हैं कॉपी, इतना मुझे चाहिए होगा, कंट्रोल एन। और यहाँ पर उस कंट्रोलर का नाम होगा होम कंट्रोलर। मतलब हमारा होम यहाँ पर बेस कंट्रोलर बन जाएगा होम के लिए, कि जो भी हमारी वेबसाइट होगी वो इससे यहाँ पर काम करेगी। अगर उसका हमें यहाँ पर फर्स्ट पेज खोलना हो या बाकी पेजेस भी खोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंट्रोलर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए करूँगा होम कंट्रोलर। अब इस होम कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक पब्लिक फंक्शन बनाऊँगा। एक पब्लिक फंक्शन बनेगा और इस फंक्शन का मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा इंडेक्स, क्योंकि जब भी कॉल हो होम, यहाँ पर एक इंडेक्स फंक्शन कॉल हो जाए। अब इसके अंदर मुझे व्यू कराना है, तो लोड में यहाँ पर कराऊंगा व्यू को। कौन सा व्यू होगा हमारे पास, जो कि हमारे पास व्यूज़ के अंदर आएगा फ्रंट नाम से। तो फ्रंट के अंदर है हमारे पास index.html। पहले index.html को हमें यहाँ पर करना पड़ेगा PHP, क्योंकि इसके अंदर हम हेडर फुटर इंक्लूड कराएंगे। अब आते हैं वापस से, तो यहाँ पर है फ्रंट फोल्डर के अंदर हमारे पास इंडेक्स नाम की फाइल, इसको हमें लोड कराना है जब भी हमारे पास होम कंट्रोलर चल जाए। चलते हैं हम यहाँ पर वेबसाइट में। तो अभी क्या हो रहा है, एडमिन पैनल खुल के आता था हमारे पास जब भी हमारी कोड इग्नाइटर का ये फोल्डर है। मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर पहला यहाँ पर जो इसका डैशबोर्ड था वो यहाँ पर खुल के आ रहा था। मैंने डैशबोर्ड नाम से कंट्रोलर बनाया होगा, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट खुल के आ रहा था। कैसे, जब हमने कन्फिग के अंदर राउट्स के अंदर इसको डिफ़ॉल्ट डाला था। डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हमारे पास डैशबोर्ड था। अब हम इसका डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर क्या डाल देंगे, होम। होम लिखने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अगर मैं होम लिख देता हूँ यहाँ पर, तो होम के अंदर हमारे पास वो फ्रंट एंड का पेज यहाँ पर खुल चुका है। अब इसका हमें पाथ सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एसेट्स का पाथ तो बदल दिया है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डैशबोर्ड को हटा देंगे, अब कर देंगे होम। भाई हमारी वेबसाइट ही तो पहले खुलनी चाहिए। जब भी हमारे पास कोई शॉपिंग करने आएगा तो हमारी वेबसाइट पहले यहाँ पर खुलेगी, डैशबोर्ड नहीं खुलेगा, वो सिर्फ हमारे लिए होता है। तो हमने यहाँ पर होम कंट्रोलर चलाया, होम कंट्रोलर यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर होम कंट्रोलर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास वो लिखा आ जाए। क्योंकि कोई भी डोमेन हम डालेंगे तो ऑटोमेटिक कॉल होएगा, हमें वहाँ पर हर एक क्लाइंट को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। खुद से वेबसाइट यहाँ पर लोड होती है।
तो पेज यहाँ पर खुल चुका है, index.php आ जाता है इसी पेज पे। index.php आ चुका है। अब बना लेते हैं एक कौन सा पेज, header.php। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ header.php। फिर एक और पेज होगा हमारे पास, वो क्या होगा यहाँ पर, footer.php। मैं यहाँ पर कर लूँगा footer.php। मैंने यहाँ पर footer.php भी ले लिया है और header.php भी मैंने यहाँ से ले लिया है। अब इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज के अंदर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जैसे हम थीम को यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो थीम को इंस्टॉलेशन हमें करनी पड़ेगी, तो हेडर फुटर अलग कर देते हैं इसका सबसे पहले। तो हेडर फुटर के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ पर इंडेक्स का पेज चलाना है तो मैं इंडेक्स पेज के लिए अभी के लिए इस इंडेक्स का मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ index2, ताकि कोड मेरा इसी में रहे और जो भी हम चेंजेस करें तो वो दूसरे इंडेक्स वाले पेजेस में हो जाए। मैं यहाँ पर इंडेक्स से मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, Ctrl+S index.php, ये वाला कॉल होएगा और इस वाले पेज पे मेरा कोड तो यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। अब इसी कोड को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। मान लीजिए अगर मेरे से कोई गलती से कोई चीज़ कट हो गई तो यहाँ पर हमें कोड मिले ना, इस चक्कर में मैंने यहाँ पर एक नई फाइल बना ली है इंडेक्स की, index2.php। अब इस इंडेक्स पर हमें काम करना है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहता है ना, टाइटल वगैरह, मेटा, डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास ऑलरेडी इसी पेज में रहेंगे। यहाँ पर एक और फाइल बनेगी हेडर के अलावा, जिसका यहाँ पर नेम होगा links.php। तो जो भी हमारे पास CSS वगैरह की लिंक्स होती है वो यहाँ पर आती है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, PHP $this लोड कराना पड़ेगा हमें व्यू को। व्यू कौन सा होगा हमारे पास, links.php। तो अब इसको करना कैसे है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फ्रंट के अंदर links.php, ये वाली हमारे पास फाइल यहाँ पर लोड होगी। इंडेक्स को एक बार कट करके फिर से खोलूँगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा लोड व्यू फ्रंट के अंदर links.php, ये वाली फाइल्स हमें इंक्लूड करानी पड़ेगी। तो मतलब बेसिकली क्या कर रहा है, PHP में हम इंक्लूड कराते थे, हम यहाँ पर इसको व्यू कराएंगे, तो व्यू भी तो यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ तक तो हमें स्टैटिक रखना है। यहाँ से हो गया हमारे पास कि भाई लिंक्स के अंदर जो भी फाइल के अंदर चेंजेस होंगे वो मेरे यहाँ पर इंक्लूड हो रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस एसेट्स की जितने भी लिंक्स हैं इसको उठाकर डाल दूंगा लिंक्स वाली फाइल में। जैसे हम लिंक्स की फाइल बनाते थे कोर PHP के अंदर कि हम हेडर फुटर इंक्लूड कराकर एक और फाइल इंक्लूड कराते थे लिंक्स वाली, यहाँ पर कर लिया मैंने सेव। इंडेक्स वाले पेज पे आए हम, एक बार चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। एक बार करते Ctrl+U। Ctrl+U से क्या होगा, आपको यहाँ पर वो लिंक्स दिख जाएगी, ये रही वो लिंक्स। अगर मैं यहाँ पर इसी चीज़ को लोड व्यू को कमेंट कर दूँ तो अब मुझे ये लिंक्स नहीं दिखेंगी, ये सारी यहाँ से जा चुकी है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा किस तरीके से मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ। तो लिंक्स मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, इंडेक्स वाले पेज पे हम आ चुके। अब हम लगाएंगे हेडर। तो हेडर लगाने से पहले मैं इस पूरे पेज को ठीक कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा कि हेडर हमारा कहाँ तक आ रहा है, कौन सा हमारा आइकन है, कौन सा यहाँ पर पेज था, कौन सी इमेजेस थी। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो लिंक वाली फाइल है ना, इसके अंदर हमारे पास एक तो आप ये कर सकते हो कि सबके आगे बेस URL लगाओ, तो वो आप कहाँ तक करोगे। तो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया है कोडिंगनेटर वाली सीरीज में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेस का हाइपरलिंक रेफरेंस सेट कर देते हैं यहाँ से, कि जितने भी हमारे पास हाइपरलिंक रेफरेंस होंगे उनका जो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, वो होगा बेस URL से। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा बेस URL। अब देखना है यहाँ पर क्या होगा, अभी तक क्या आ रहा था, अगर मैं Ctrl+U करता था यहाँ पर एसेट्स यहाँ पर आ रहा था, रिफ्रेश करता हूँ, अब ये ऑटोमेटिक इसके साथ यहाँ पर ही जुड़ के आ जाएंगे। अभी आपको ये पता चलेगा इसके अंदर, मैंने यहाँ पर कर दिया इसको रिफ्रेश, कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि एसेट्स नाम का फोल्डर ही नहीं है। एसेट्स नाम का हमारे पास फोल्डर नहीं है, हमारा है एसेट्स फ्रंट का, एसेट्स फ्रंट। तो मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, एसेट्स को रिप्लेस कर दूंगा एसेट्स _ फ्रंट से। तो मैंने यहाँ पर एसेट्स फ्रंट कर दिया रिप्लेस। एक बार सेव करके देखते कि आता है नहीं आता है, मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट ये पूरा लोड नहीं ले रहा है क्योंकि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी लगी थी नीचे फुटर में, तो वो भी नहीं चल रही होगी। तो अब क्या करेंगे, index.php Ctrl+F फुटर में यहाँ पर आया था, फुटर के नीचे भी कुछ लिंक्स लगी होंगी, काफ़ी सारे यहाँ पर इसके अंदर चीज़ें, मैं ये सब इसके अंदर कवर नहीं करूँगा गाइस सीरीज़ के अंदर, मैं सिर्फ आपको बेसिक बताऊँगा ई-कॉमर्स वेबसाइट काम कैसे करती है। तो यहाँ से ये वाले कोड की हमें ज़रूरत है ही नहीं, इस वाले कोड की हमें ज़रूरत है, जितने भी स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर लगे हुए हैं इसको कट कर लेंगे
और ये डालेंगे फुटर के अंदर। तो अब फुटर के अंदर भी मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको करना पड़ेगा जो एसेट्स है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा एसेट्स फ्रंट में। रिप्लेस कर दिया इसको। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरी वेबसाइट खुलनी चाहिए यहाँ पर। तो इसके अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास लोडिंग नहीं ले रहा है। प्री लोडर हमारे पास ही आ रहा है। एसेट्स फ्रंट मैंने यहाँ पर चलाया एसेट्स फ्रंट। अब इंडेक्स के अंदर भी जहाँ जहाँ एसेट्स है एक बार इनको भी एसेट्स फ्रंट कर देते हैं। तो एसेट्स को मैंने यहाँ पर कर दिया एसेट्स फ्रंट, सेव कर लिया इसको। अब देखते हैं लोगो चलता नहीं चलता हमारे पास वेबसाइट। तो अभी भी यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है, तो या तो हम इस लोडर को हटा दें क्योंकि बाद में हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पेज खुल चुका है बट हमारे पास लोडर नहीं चल रहा है। या तो मैंने जो फाइल यहाँ से रिमूव करी थी उसको एक बार देख लेते, यहाँ से ये वाला। अब इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी और फिर से यहाँ से फुटर पे पेस्ट कर दूंगा। एसेट्स को लगा दूंगा मैं एसेट्स फ्रंट, यहाँ पर हो चुका है एसेट्स फ्रंट। अब फिर से आते हैं इंडेक्स पे, सेव कर लिया इसको मैंने। अब एक बार चला कर देखते, तो यहाँ पर लोड हो रहा है मेरे पास। इस वाले पेज पे भी हम कर देते हैं एसेट्स फ्रंट, रिप्लेस, सेव। तो गाइस यहाँ पर अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है, पेज तो हमारे पास लोड हो रहा है बट ये प्री लोडर यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। देखते हैं इसको आगे की क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अभी के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस लोडर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। लोडर ही हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, हमारी वेबसाइट यहाँ पर खुल रही है। लोडर में कुछ प्रॉब्लम थी उसको हम चेक कर लेंगे, जेएस वगैरह की प्रॉब्लम होगी उसके अंदर। तो यहाँ पर आ चुका है सिलेक्ट कैटेगरी वगैरह, सिलेक्ट ऑप्शन है। फुटर में चलते हैं, यहाँ पर एसेट्स फ्रंट, इसके अंदर भी हमारे पास एसेट्स फ्रंट है। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो इंडेक्स वाली फाइल है इसके अंदर हमें यहाँ पर इस फुटर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा PHP $this लोड व्यू। मैंने यहाँ पर करा लोड को व्यू, लोड व्यू सॉरी, और यहाँ पर करा मैंने फुटर। चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर अभी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। एक बार चलते हैं इसको कंट्रोल F5 करके देखते हैं, हमारी कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फुटर तो आ चुका है, लोड व्यू फुटर। हमें यहाँ पर लगाना front/footer। चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ और हमारे पास ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर चलने लग गई है। तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये हेडर पार्ट को अलग कर लेंगे। तो हेडर पार्ट पे आते हैं हम। तो सबसे पहले जहाँ पर ये लोगो है वहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पर ये रैपर आ रहा है, यहाँ पर लोगो आ रहा है ऑफ कैनवस का। जितने भी इसके अंदर बॉडी ओवरले, ये सारा यहाँ पर इसको हम ऐड करने वाले हैं क्योंकि यही हमारे पास हेडर है। तो हेडर यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बट हमें यहाँ पर मिनी हेडर भी चाहिए जो कि फर्स्ट से यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो यहीं से हम कर लेते हैं डिवीजन की क्लास बैक टॉप रैपर से, और हेडर को कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट मोबाइल मेन्यू। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। हेडर हमने चलाया और इसको कर लिया यहाँ से कॉपी। देखते हैं कहाँ तक जा रहा है हेडर। तो इसके अंदर सारी मेन्यूज़ जो होगी ना वो यहाँ पर हम एक बारी में कॉपी कर लेंगे ताकि कुछ भी चेंज करना हो हमें तो वहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी तक कॉपी कर जा रहा हूँ, काफ़ी लंबा है। तो यहाँ से इस हेडर को हमने कर लिया कट और इस हेडर के अंदर फाइल के अंदर हमने कर लिया पेस्ट। इंडेक्स पे आते हैं फिर से। जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स के अंदर आता हूँ, मुझे यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, इसको भी लोड व्यू कराना पड़ेगा हेडर को। चलते हैं यहाँ पर हम कराते हैं हेडर फ्रंट में। चलता हूँ फिर से रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है क्योंकि हेडर हमारे पास इंक्लूड हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल व्यू दबा के इसके कोड पे आऊँ तो हेडर इंक्लूड हो चुका है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें सेटअप हम बाद में कर लेंगे। मैं आपको बताने वाला था कि बैनर यहाँ पर किस तरीके से ऐड होगा। तो यहाँ पर जो बैनर की इमेज है ना, यही इमेज मुझे डेटाबेस में डालनी पड़ेगी ताकि ये अच्छा दिखे। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इंस्पेक्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट्स के अंदर फ्रंट एंड के अंदर जो भी इमेज के अंदर स्लाइडर है वो स्लाइडर की इमेजेस मैं यहीं से उठा लेता हूँ। तो चलते हैं यहाँ से एसेट्स फ्रंट इमेजेस, और इमेजेस के अंदर जो बैनर थे तो ये 3 बैनर
गाइज ये कुछ और बैनर है और वहाँ पर कुछ और बैनर है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर स्लाइडर, इमेज के अंदर स्लाइडर, फिर से एक बार पाथ देख लेते हैं। IMG स्लाइडर, स्लाइडर में आते हैं यहाँ पर 1 2 3 इमेजेस। इन तीनों इमेजेस को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कट, और एक डेटा नाम का मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना हुआ है डेस्कटॉप पे, ताकि मैं इनको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इन्हीं को मुझे यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। एक बार चलते हैं यहाँ से, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से वो इमेजेस गायब हो चुकी हैं। तो इमेजेस गायब हो चुकी है यहाँ पर, मुझे चाहिए था वो डायनामिक, तो डायनामिक कैसे आएगा। अब हम चलते हैं, इसको कर देते हैं कॉपी, करते हैं यहाँ पर पेस्ट, और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा डैशबोर्ड कंट्रोलर। तो डैशबोर्ड में लिखा मैंने, बैनर पे आए, बैनर के अंदर मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे आता हूँ, डेटा नाम के फोल्डर है, इसके अंदर हम डाल देते हैं स्लाइडर इमेज 3 एक्टिव, मैंने यहाँ पर कर दिया सबमिट। फिर हम डालते हैं स्लाइडर इमेज 2 एक्टिव, सबमिट। फिर आती है हमारे पास स्लाइडर इमेज 1, मैं उल्टी इसलिए डाल रहा हूँ ताकि वो पहले आए, हम इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर देंगे। चलते एक बार देख लेते हैं हमारे पास ये डेटाबेस में आई भी है या नहीं है। PHP माय एडमिन में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और ई कॉमर्स में आते हैं। ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास EC बैनर, और तीनों बैनर यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं, स्लाइड इमेज 3 2 1। तो हम इसको ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दूंगा कि जो लास्ट पहले गया वो ऊपर आ जाए। तो अब यहाँ पर हमें लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको ढूंढ लेता हूँ कि है कहाँ बैनर। तो एक बार कर लेते हैं स्लाइडर, यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर है, तीनों स्लाइडर, एसेट्स के फ्रंट का स्लाइडर, ये वाली पहली इमेज है स्लाइडर की। फिर हमारे पास वही दूसरी शेप्स आ रही हैं, फिर हमारे पास आएगा ये तीसरा। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर लूप में चलाना पड़ेगा ताकि बार बार वो स्लाइडर यहाँ पर आ जाए, क्योंकि शेप हमारे पास यही रहने वाला है, क्योंकि इसी तरीके से हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है और फिर हमारे पास आ रहा है ये। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं, तीनों स्लाइडर हमारे ऐसे ही आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्लाइडर है ना, यहाँ पर मेन हो गया। तो एक बार चलते हैं यहाँ पर जो होम कंट्रोलर था मेरा, तो होम कंट्रोलर पे आया, और होम कंट्रोलर पे अभी हमें क्या करना है, उन बैनर्स को फैच करके लाना है ताकि मैं इसको शो कर पाऊँ। तो हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए जो कि डेटा लेकर आएगा। तो होम मॉडल था हमारे पास, ऐड डेटा, अपडेट डेटा, ये मैंने जब आपको कोऑर्डिनेटर बता रहा था तो वो तब मैंने यहाँ पर इसको यूज़ करा था। तो अभी के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं यहाँ से रिमूव। तो हमने बना रखा एक होम मॉडल, एक होम मॉडल के अंदर पब्लिक फंक्शन होगा, इसका जो नेम होगा गेट अंडरस्कोर बैनर्स, ये मेरे सारे बैनर को लेकर आएगा। तो कैसे लेकर आएगा, यहाँ पर एक डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू $this DB, और DB के अंदर मैं यहाँ पर लगा दूंगा गेट, गेट के अंदर हम उस टेबल का नाम लिख देंगे EC बैनर, ई कॉमर्स बैनर। तो यहाँ पर मैंने लिया EC बैनर, और इसको हम कर देंगे ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, ऑर्डर अंडरस्कोर बाय, यहाँ पर आईडी होगी, ऑर्डर बाय आईडी कर देते हैं इसको। कैसे में, डिसेंडिंग में, ताकि जो लास्ट पहले डाला है वो ऊपर आ जाए। अब मुझे यहाँ से सिर्फ वही बैनर चाहिए जिनका स्टेटस 1 हो। मान लो मैंने किसी को बंद कर दिया था, वो स्टेटस मुझे नहीं चाहिए, वो बैनर मुझे नहीं चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं दिखे। तो वेयर जो स्टेटस का कॉलम है उसकी यहाँ पर वैल्यू होनी चाहिए 1, स्टेटस हो 1, वही मुझे यहाँ पर ही निकाल कर दे। तो अगर ऐसा कुछ है, बैनर इसको मिल रहे हैं, अगर ये नम रोज हैं, अंडरस्कोर नम रोज एग्जिस्ट करती है, तो ये मुझे रिटर्न करके दे देगा $Q को एज अ रिजल्ट में। तो यहाँ पर एज अ एरे में मैंने ले लिया, एल्स ये रिजल्ट मुझे क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स, कि भाई इसमें कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो अब एक बार चलते हैं होम कंट्रोलर पे, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर जैसा मैं आपको बनाता था, तो प्रोडक्ट वाले टेबल पे आते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ से उठा लेते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर से मैंने यहाँ से इसका कंस्ट्रक्टर उठा लिया। पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, ये आपको पता, पेरेंट से यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर चलता है। तो जैसे हमने मॉडल को यहाँ पर लोड कराए हुए हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर कराना होम मॉडल को लोड, क्योंकि उसी के अंदर यहाँ पर ये चीज़ें हैं। प्रोडक्ट मॉडल की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको करा लेंगे लोड। तो यहाँ पर हो गया होम मॉडल लोड। अब होम मॉडल के अंदर हमारे पास कौन सा फंक्शन था, गेट बैनर का। तो $this होम मॉडल के अंदर गेट अंडरस्कोर बैनर नाम का फंक्शन था, और इस बैनर फंक्शन के अंदर कोई डेटा रिटर्न होके आ रहा है मेरे पास। तो डेटा रिटर्न होके आ रहा है, तो उसको एज अ
वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा और इसकी एक एसोसिएटिव एरे बना लेंगे जिसका नाम होगा यहाँ पर बैनर्स, क्योंकि होम पेज के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, तो वो एज अ एरे में लेंगे। कोई बैनर होगा, कोई प्रोडक्ट्स होंगे, तो हमने यहाँ से ले लिया बैनर में और इसको भेज देते हैं हम इंडेक्स के पेज पे। भेजने से पहले मैं यहाँ पर डाई लगा के इसको प्रिंटर से चेक कर लूँगा कि भाई हमारे पास ये डेटा बैनर के अंदर कुछ आ भी रहा है। तो यहाँ पर कर लेंगे सेव सेमीकोलन, चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये डेटा यहाँ पर आ रहा है। बैनर का इमेज स्टेटस 1, बैनर यहाँ पर 2, स्लाइडर इमेज 2 और यहाँ पर आ रही है बैनर की स्लाइडर इमेज 3। तो यहाँ पर डेटा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। डाई को यहाँ से हटा देते, चलते एक बार ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। सिर्फ हमें यहाँ पर लूप के थ्रू इस डेटा को इस बैनर को प्रिंट कराना है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर इंडेक्स पे और यहाँ से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो डिवीजन की क्लास है स्लाइडर आइटम, इसको हमें यहाँ पर बार बार प्रिंट कराना पड़ेगा। या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी बैनर है हमारे पास, अगर हमारे पास डिज़ाइन चेंज नहीं हो रहा है तो बैनर है अगर मेरे पास, तो मैं सीधा यहाँ पर बैनर की इमेजेस को लगा सकता हूँ एरे में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हमारे पास जो थीम है ना गाइस, ये लूप वाली नहीं है। अगर लूप वाली होती तो इसके अंदर अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, जैसे पीछे का वाइट कलर बदल रहा है, तो वो हम यहाँ पर अभी नहीं कर पाएंगे अगर मैं लूप से चला रहा हूँ। तो अगर हम लूप से भी चला के देख लेते हैं एक बार, तो डिवीजन की यहाँ पर आ रही है स्लाइडर, एक यहाँ पर आ चुका है, ये रहा। तो स्लाइडर स्वाइपर आ रहा है। एक चीज़ देख लेते हैं कि वापस आ क्या रही है, ये रहा स्लाइडर आइटम, ये बार बार आ रहा है क्योंकि यही यहाँ पर इसको, ये चीज़ हमें यहाँ पर इस चीज़ को चाहिए। ये चीज़ मुझे अगर मिल गई है, ये डिव बंद हो रहा है यहाँ पर ये, तो अगर मैं बाकी के स्लाइडर को बंद कर दूँ, स्लाइडर के आइटम्स को बाकियों को बंद कर दूँ, तो सेव करता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक ही स्लाइडर दिखेगा, बाकी के स्लाइडर नहीं आ रहे। तो एक ही मिल गया मुझे और इसी को हम चला लेंगे अब लूप से। मुझे यहाँ पर लूप वाला मिल चुका है कि ये लूप से वर्क करेगा। तो इसके अंदर हम क्या डाल लेंगे भाई, PHP इफ़, अगर जो बैनर मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ यहाँ से एरे से, अगर ये बैनर मैं यहाँ जो लेकर आ रहा हूँ एरे से, अगर ये एम्प्टी नहीं है, अगर ये नॉट एम्प्टी है तो ही चले ये वाला लूप, ये कंडीशन चले। अगर ये एम्प्टी नहीं है गाइस, आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, या तो ये वाले लगा सकते हो कर्ली ब्रेसेस, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो एंड इफ वाला लगा के। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। पहला मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको ब्रैकेट वाला। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर वो खाली नहीं है बैनर, उसके अंदर कुछ बैनर्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप चलाएंगे और फॉर ईच लूप के अंदर ये जो बैनर्स है उसको एज अ एरे हम पास यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ, इसका नाम छोटा कर दूंगा, बैन कर दूंगा, ताकि बैनर्स आ जाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। PHP यहाँ पर बंद करा मैंने क्योंकि बैनर बार बार रिपीट होंगे HTML में, तो बैनर यहाँ पर फॉर ईच से आते रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कर दूंगा इस बैनर को क्लोज, जो कि दोनों यहाँ पर बंद होंगे क्योंकि इफ़ और फॉर ईच यहाँ पर चल रहे हैं। सेव कर लेता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। PHP को स्टार्ट करना है और PHP को क्लोज। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हमारे पास यहाँ पर स्लाइडर की इमेज है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 आ रहे हैं मेरे पास, ये यहाँ पर 3 मेरे पास बैनर आ रहे हैं। बट इसके अंदर कुछ ये हो सकता है कि हमने कोई क्लास को मिस कर दिया हो, या कोई डिवीजन को यहाँ पर बंद कर दिया हो। जैसे यहाँ पर अगर कोई क्लास अलग होगी तो यहाँ पर ये दिक्कत करेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि दोनों की क्लास सेम है। तो TP स्लाइडर आइटम, स्लाइडर हाइट, कंटेंट स्वाइपर स्लाइडर, डीप फ्लेक्स, ग्रीन डार्क BG, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर हो सकता है कि एक डिव की प्रॉब्लम हो, अगर कोई डिव यहाँ पर एम्प्टी रह गया उसकी प्रॉब्लम हो, वो रह सकती है। यहाँ से इसको हटा देते बाकियों को, या TP स्लाइडर आइटम इज लाइट। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर क्लासेस दी गई हैं, TP स्लाइडर आइटम, TP स्लाइडर हाइट, ऊपर दिया गया TP स्लाइडर आइटम। यहाँ से कर लेते हैं इसको कट। अब यहाँ से इसको कट कर लिया, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर एक डिव की प्रॉब्लम हो, तो यहाँ से इस डिव को भी हटा देते हैं। चलते रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ चुका है। गाइस तीनों के तीनों यहाँ पर ये देखो, तीनों वर्क करने लगे। अभी आ रहा था सिंगल, बट मैंने तो बाकी तो 2 डिलीट कर दिए। तो फॉर ईच लूप से क्या हो गया, यहाँ पर 3 बार ये प्रिंट होने लगा, क्योंकि 3 ही तो बैनर है हमारे पास। मैं क्लिक कर रहा हूँ,
तो तीनों बैनर आ रहे हैं, बट उनकी इमेजेस भी चाहिए मुझे। तो बैनर पे आता हूँ, यही डेटा लेकर आ रखा है और इसके अंदर बिल्कुल ये पाथ सही है, सिर्फ हमें यहाँ पर इमेज का नाम यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा जो कि डायनामिक होगा। तो यहाँ पर बैनर के अंदर उसका कॉलम का नेम देना पड़ेगा मुझे। कॉलम नेम क्या था यहाँ पर इमेज का, बैन अंडरस्कोर इमेज। चलते हैं यहाँ पर लिखेंगे बैन अंडरस्कोर इमेज। मैं करता हूँ इसको सेव, चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर एक बार देख लेते कि वो इमेज नहीं आई है, क्यों नहीं आई वो भी देख लेते। स्लाइडर इमेज डॉट png। तो अब क्यों नहीं आई है, सही है, मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर जो पाथ दिया ना वो गलत दिया। हमने अपलोड कहाँ पर करा था, हमने तो बैकएंड में अपलोड करा था अपलोड्स नाम के फोल्डर में। तो यहाँ पर आ गया अपलोड्स, अपलोड के अंदर ही यहाँ पर आ रही है वो स्लाइडर इमेज। तो हमें यहाँ पर ये सब तो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपलोड्स, और अपलोड्स के अंदर जो भी बैनर इमेजेस है वो सारी आएगी। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों बैनर को डायनामिक बना लिया। अब जो भी यहाँ पर चेंजेस होंगे बैनर के अंदर वो यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 ही बैनर करने थे, तो ये चीज हम एक्टिव, डीएक्टिव, एडिट, डिलीट ये करने वाले हैं आगे एडमिन पैनल में। मैं दोनों चीजें आपको साथ में लेकर चल रहा हूँ ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट बना रहे। तो यहाँ पर लोकल होस्ट में आया, मान लो मेरे को दूसरा बैनर नहीं चाहिए तो मैंने इसको कर लिया 0, भाई तू एक्टिव नहीं है, मतलब इसका स्टेटस मैंने डीएक्टिव कर दिया। चलते यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और अब आएंगे सिर्फ 2 ही बैनर। तो यहाँ पर आए सिर्फ 2 ही बैनर मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर बैनर को डायनामिक करा। हम सारी चीजें करने वाले हैं, बट मैं कुछ चीजें यहाँ पर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट काम कैसे करती है। जैसे यहाँ पर आ गया अब ये फीचर, टॉप सेलर, ये तो आप खुद बना सकते हैं, आप अपने कॉलम्स में ऐड कर करके इनको बना सकते हैं। जैसे ये अब आपने एक कॉलम बना लिया, जैसे बैनर का है तो ऊपर एक बना सकते हैं आप प्रमोशनल बैनर का एक टेबल बनेगा, प्रमोशनल बैनर, और आप यहाँ पर एक बना सकते हैं प्रमोशनल बैनर। तो उसके अंदर आप जो डालना चाहे वो उसको फेच करा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो आपको चीजें बनाने वाला हूँ, यहाँ पर कैटेगरीज में आपको प्रिंट करके दिखा दूंगा, उनके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसी की कैटेगरी का यहाँ पर डेटा आएगा। इस तरीके से मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दूंगा, यहाँ पर एड टू कार्ट दिखा दूंगा, प्रोडक्ट व्यू दिखाऊंगा, वो सारी चीजें होंगी, और चेकआउट यहाँ पर दिखाऊंगा, पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर ये सारी चीजें डायनामिक भी करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास वो कैटेगरीज सारी डायनामिक आएंगी। तो अब एक और चीज हमें करनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो में कि कैटेगरी की इमेजेस भी हम यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे ताकि वो यहाँ पर काफी ठीक ठाक इसको दिखने लग जाए हमारी थीम के अकॉर्डिंग। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।